क्या तुम सुन रहे हो? ये वही गहरी आज्ञा है जो प्रकाशित वाक्य में पाई जाती है। बाइबल कहती है, जिसके कान हो वह सुने कि आत्मा क्या कह रही है। पवित्र आत्मा की अन्य भाषा की तरंगों में, उसकी आवाज की तरंगों में वो हर वचन छिपा है जिसे मनुष्य को पृथ्वी पर बोलना चाहिए। आत्मा कह रही है, हाँ कह रही है। ये कोई बीता हुआ वचन नहीं, ये सतत प्रवाह है, निरंतर आवाज है। जैसे पिता कह रहे थे जब यीशु मानव रूप में थे, आत्मा आज भी कह रही है। यीशु का दायित्व था अपने आप को आत्मिक रूप से समर्पित रखना, उपवास में, पवित्रता में और निरंतर प्रार्थना में रहना, ताकि उसकी सुनवाई सटीक रहे, उसके पिता की वाणी के साथ पूरी तरह तादात्म्य में रहे। क्योंकि इस मानव जगत में तुम वह नहीं कह सकते जो आत्मा ने नहीं कहा। हम वही कहते हैं जो आत्मा कहती है। हम अपनी इच्छा से नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर तुम अपनी इच्छा से बोलोगे तो तुम किसी और आत्मिक प्रभाव को सक्रिय कर दोगे और तब तुम्हें अपने शब्दों के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। कोई भी मनुष्य, उसमें यह अधिकार नहीं कि वह जो चाहे कह दे। यह एक बुलावा है। आत्मा कुछ कह रही है। हाँ, आत्मा अभी बोल रही है। और हम जो मसीह में हैं, हम जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम जो आत्मा से जन्मे लोग हैं, हमें आत्मा की उस दुनिया से जुड़ना है जहां आत्मा की लहरें चलती हैं, जहां आत्मा की आवाज गूंजती है, ताकि हम वही बोल सकें जो आत्मा कहती है। कि जब हम वही कहते हैं जो आत्मा कहती है, तो वही हमारे जीवन की अगली घटनाओं को बनाता है, वही हमारे परिणाम तय करता है, वही हमारे भविष्य को आकार देता है। अब अपने हाथ ऊपर उठाओ और पूरे विश्वास से कहो, मैं वही कहूंगा जो आत्मा कहती है। आज से और हमेशा यीशु मसीह के नाम में। सुनो, कभी सोचा है हम प्रार्थना क्यों करते हैं? हम उपवास क्यों रखते हैं? हम अपने आप को क्यों समर्पित करते हैं? हम पाप से क्यों बचते हैं? हम ये क्यों सुनिश्चित करते हैं कि हमारा शरीर व्यभिचार और दुराचार से भ्रष्ट न हो? क्योंकि हमारी चेतना का हर हिस्सा, हर कोना, हर गहराई पवित्र आत्मा की लहरों से जुड़ा रहना चाहिए। हर तरंग, हर कंपन, हर प्रकट रूप, उसकी आवाज, उसके वचन के साथ ट्यून होना चाहिए। क्योंकि पाप एक बोझ है। हाँ, पाप तुम्हारे आत्मा पर वजन डालता है। पाप तुम्हारी कनेक्टिविटी छीन लेता है। पाप तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को डिस्कनेक्ट कर देता है। ये वैसा ही है जैसे तुम एक कार में बैठे हो और रेडियो ट्यून कर रहे हो, सही सिग्नल ढूंढ रहे हो जहां स्टेशन का प्रसारण साफ सुनाई दे। कुछ तरंगे हैं जहां कुछ नहीं आता, सन्नाटा, कोई आवाज नहीं, कोई जीवन नहीं। पर जैसे ही तुम सही तरंग पा लेते हो, आवाज साफ हो जाती है, कनेक्शन स्थापित हो जाता है, एकता बन जाती है आत्मा के साथ। सुनो, यही आत्मा में होता है। हमें अपनी आत्माओं को ट्यून करना है, हमें अपनी आत्माओं को पवित्र समर्पित करना है, हमें अपनी आत्माओं को उस बिंदु तक लाना है जहां हमारी आत्मा के एंटेना पवित्र आत्मा की आवाज के क्षेत्रों से सक्रिय रूप से जुड़े रहे, ताकि मैं उस मूल स्वर को प्रतिध्वनित कर सकूं, ताकि मैं वही गूंज बन सकूं जो स्वर्ग की आवाज को पृथ्वी पर उतारती है। तुम्हारे संघर्ष नहीं जानता, मेरे पास कोई नहीं है, वहां कोई संघर्ष नहीं है। जब तुम आग में आते हो, तुम परखे जाते हो, तुम्हारे कान पवित्र आत्मा की सुनवाई में ट्यून हो जाते हैं, तुम्हारी आंखें परमेश्वर के प्रेम में बांध ली जाती है, तुम यीशु से जुनूनी प्रेम में पड़ने लगते हो। हर किसी को प्रतिध्वनि बनने को स्वीकार करना चाहिए। तुम्हारे पास कोई मौलिकता नहीं है। जो शब्द तुम्हारे मुंह से निकलने चाहिए वे प्रतिध्वनि होने चाहिए, अतर्क। तुम वही कह रहे हो जो आत्मा कह रही है। यीशु कहते हैं, जो मैं पिता को कहते सुनता हूं वही मैं कहता हूं। इसलिए जब यीशु पृथ्वी पर थे
उन्होंने कभी अपनी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जिया। यह है रहस्य। मैंने कहा, अगर मुझे यीशु की तरह सफल होना है तो मुझे यह जानना होगा कि पिता की इच्छा उसके विषय में क्या है। कभी कभी तुम्हारे भीतर से एक आवाज निकलती है, तुम जानते हो यह आत्मा की पुकार है। तुम कह सकते हो मत जाओ। अगर तुम किसी ऐसी कलीसिया में जाते हो जहां लोग दीवाने हैं, वहां रहो। दीवानापन एक आशीर्वाद है, लेकिन हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो नशे से पागल हैं। मैं बात कर रहा हूं पवित्र आत्मा के दीवानापन की, जहां तुम आत्मा की हवाओं से संचालित होते हो। बाइबल कहती है, जो व्यक्ति आत्मा से जन्मा है वह हवा के समान है। तुम यह नहीं जान सकते कि वह कहां से आता है या कहां जाता है। आज वह दक्षिण से आता है और तुम सोचते हो वही दिशा है। नहीं नहीं नहीं, वह पूरब से आता है। सुनो, जितने लोग आत्मा के द्वारा संचालित होते हैं वही तो परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या तुम पवित्र आत्मा की आवाज सुनना चाहते हो? आमीन। हाँ, हम पवित्र आत्मा की आवाज सुनना चाहते हैं। हम मसीह के कार्य करना चाहते हैं। हम पृथ्वी पर इसलिए नहीं हैं कि जो हम कहना चाहते हैं वो कहें। हम यहाँ इसलिए हैं कि जो वह कहता है वही कहें। जो उसने कहा है उसी की प्रतिध्वनि बने। और अगर तुमने आत्मा में परिश्रम नहीं किया है, अगर तुमने उससे कोई वचन नहीं पाया है, तो अपना मुंह बंद रखो। या अगर कभी बोलना ही है तो अपनी जुबान को, अपने शब्दों को नमक से रचा हुआ रखो। तेरे हर काम उसके वचन के अनुसार होने चाहिए। तुम्हें उसी के कार्यों में चलना है जिसने तुम्हें भेजा है। तुम्हारे कर्म भले कर्म हो, धार्मिकता, अनुशासन, विश्वास, प्रेम, संयम, आत्म संयम और धैर्य से भरे हों। यही वह जीवन है जो आत्मा से संचालित है, जो पिता की इच्छा में जिया जाता है।